बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि गतिरोध खत्म हो गया है, पक्ष में बात बन गई है, लेकिन ये तो मामला फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो इसके मायने अपने आप में ये हो जाते हैं कि ये मामला और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांसद गौरव गोगोई, सांसद के सुरेश, सांसद मोहम्मद जावेद ने ये प्रस्ताव दिया है। विपक्षी दलों के 114 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियम 94C के तहत ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त मौजूद हैं और जरा मोहित से ही जानते हैं। मोहित, ये जो प्रस्ताव दिया गया है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जी बिल्कुल, देखिए सभी विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पे जो है हस्ताक्षर किया, सिर्फ टीएमसी को छोड़कर, और 118 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। ये विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है। जयराम रमेश जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, उनका कहना है अविश्वास प्रस्ताव जब सबमिट करने गए थे, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, इसमें के सुरेश, गौरव गोगोई मौजूद थे, और इन नेताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सेक्रेटरी जनरल को जो है जाके ये सबमिट किया है। तो 94C के नियम के तहत ये रिन्यूअल ऑफ स्पीकर का जो रेजुलेशन है वो सबमिट जाकर किया है। तो अब क्या ये लोकसभा सचिवालय जो है वो तय करता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है स्पीकर के खिलाफ, इसको स्वीकार किया जाए या नहीं? ये फैसला अब लोकसभा सचिवालय को लेना होगा, प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी सत्यापन लोकसभा सचिवालय करेगा, और सत्यापन करने के बाद अगर जांच में सही पाया जाता है ये पूरा प्रस्ताव, तो उसके बाद इसको मूव किया जाएगा। तो अभी इसके लिए कोई समय सीमा होती है क्या? बिल्कुल, देखिए ये अभी आज किया गया है और आज सत्यापन होगा, और 1 या 2 दिनों में इसको जो है लोकसभा के भीतर मूव किया जाएगा। लेकिन एक और नियम है कि अगर ये मूव कर दिया गया लोकसभा में तो आसन पर स्पीकर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये वो तो बहुत आगे की बात हो गई है ना मोहित। पहली बात तो ये है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को दिया है। पहली बात तो ये है कि वो पहला पड़ाव ही लोकसभा सचिवालय से ही ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का स्वीकार हो जाए, इसी के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से तो नियम का हवाला दिया जा रहा है ना कि नियम नहीं इजाजत देता है। एक ऐसी किताब जो छपी नहीं है, आप उसका हवाला देने पर अगर अड़ गए हैं तो सत्ता पक्ष आपको क्यों इजाजत देगा? तो ऐसे में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो तो नियम के हिसाब से ही सदन चला रहे हैं, तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, इसके तो आसार बहुत कम है ना मोहित। देखिए रुमाना, एक किताब का सिर्फ मसला नहीं है, तमाम इश्यूज का जिक्र किया गया है। और देखिए आपने सही बात कही है कि जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो बाकायदा उसमें रीजन दिया जाता है। तो कई रीजन उसमें दिए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात क्यों नहीं कह सकते हैं, और सरकार का अपना एक पक्ष है, दलील है कि सिर्फ बजट सत्र अगर चल रहा है, बजट की अगर चर्चा हो रही तो सिर्फ बजट पे ही बात करनी है, तो ये जो है सरकार का पक्ष है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विश्वास प्रस्ताव लाने के तहत जो सत्यापन का काम है वो लोकसभा सचिवालय का काम है। वो लोकसभा सचिवालय तय करेगा कि जितने भी सांसद हैं, क्या वो सांसद हैं, क्या वो उन्होंने सही हस्ताक्षर किया है, जिन और बाकायदा सांसदों से पूछा भी जाएगा कि अगर आपने हस्ताक्षर किया है क्या आप ही के हस्ताक्षर हैं, तो बाकायदा सत्यापन के बाद, जांच के बाद आगे की जो है कार्रवाई है वो की जाएगी। तो लोकसभा सचिवालय जो है वो किस आधार पर कोई अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है स्पीकर के खिलाफ तो उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है? वो सिर्फ ये टेक्निकलिटीज देखता है या फिर कोई मेरिट के आधार पर भी उसको जज किया जाता है? देखिए, जो मेरिट के आधार पर ही किया जाता है, और नियम 94C के तहत नियम कानून है, नियम है, उसके तहत ही कोई 50 सांसद जो है हस्ताक्षर करके ये प्रस्ताव ला सकते हैं। तो मेरिट के आधार पर अगर किया जाता है तो मतलब इसे स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले जो लोकसभा सचिवालय है वो दूसरा पक्ष, मतलब क्या स्पीकर को खुद मौका मिलता है कि वो अपने पक्ष में बात रख सके लोकसभा सचिवालय में?
देखिए, अब पूरी गेंद जो है वो लोकसभा सचिवालय के पाले में है। उसको तय करना है कि किस तरीके से इसको लाना है या नहीं लाना है, या उसको रोकना है। ठीक है। उसको अब यहाँ से महत्वपूर्ण ये हो जाता है मोहित की कुल मिलाकर अब क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो ये कदम भी बढ़ा दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ ले आया गया है, तो मतलब ये रार पक्ष विपक्ष की अब यहाँ से कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोहित, मोहित मेरी आवाज मिल रही है आपको? मोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया है और लोकसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष की तरफ से दे दिया गया है। अब देखना ये होगा लोकसभा सचिवालय अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला करता है। जैसे कि हमारे सहयोगी मोहित बता रहे थे कि 1-2 दिन में लोकसभा सचिवालय को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।